नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो भर्ती है वो आ चुकी है। तो आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूके एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 यहाँ पे 2025। तो यहाँ पे यूके का मतलब आप समझ ही गए होंगे, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है। तो यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आवेदन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट जो है आपकी 5 अप्रैल 2025 से आवेदन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 29 अप्रैल 2025 तक रहने वाली। फिर उसके बाद पे द एग्जाम फीस लास्ट डेट की बात करते हैं तो 29 अप्रैल 2025 तक इसकी फीस पे करने की लास्ट डेट है। फिर करेक्शन डेट की बात करते हैं तो 7 से 5 तारीख तक, 7 से 5 मई के बीच आपका करेक्शन डेट है। फिर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो आपका एग्जाम डेट यहाँ पे क्लियर है, एग्जाम डेट यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे 6 जुलाई 2025 को आपका एग्जाम यहाँ पे फिक्स है। फिर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये। जनरल और ओबीसी के लिए कितना है 300 रुपये और SC ST EWS के लिए कितना है 150 रुपये। और पे द एग्जाम फीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यहाँ पे अदर ऑनलाइन फीस मोड ओनली। मतलब कि आपके पास क्या क्या सोर्सेस हैं। एक तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये तो आपके पास सुगम तरीके आराम से। बाकी अदर अगर ऑनलाइन मोड आपके पास है तो आप भी उससे भी फीस अपना पे कर सकते हैं। फिर एज की बात करते हैं तो यहाँ पे एज जो है 1 जुलाई 2025 तक का आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो 18 से 21 साल के बीच और मैक्सिमम एज की बात करें तो 42 साल। मिनिमम एज का मतलब होता है न्यूनतम आयु और मैक्सिमम एज का मतलब होता है अधिकतम आयु। तो अधिकतम क्या होना चाहिए 42 साल और न्यूनतम आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 18 से 21 साल। और टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 63 पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 प्रकार की पोस्ट है अलग अलग, और सभी में अलग अलग कितनी पोस्ट है ये जानेंगे डिटेल से। तो यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट में कितनी है 57 पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंटेंट में कितनी पोस्ट है 57 पोस्ट है। और फिर रिकॉर्ड कीपर, स्टोर कीपर्स में कितने हैं 1 पोस्ट है ओनली। फिर ऑफिस असिस्टेंट थर्ड में मतलब अकाउंट्स, ये अकाउंट से रिलेटेड है तो इसमें 4 पोस्ट है। और फिर इसके बाद है कैशियर डाटा एंट्री या ऑपरेटर, मतलब कि कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर में कितनी पोस्ट है ओनली 1 पोस्ट, मतलब 1 पोस्ट है। तो यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सभी में अलग अलग पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है, तो अलग अलग जानेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम या फिर BBA या फिर मास्टर इन क्या है अकाउंटेंसी हिंदी। और फिर उस साथ में आपका क्या होना चाहिए हिंदी टाइपिंग स्पीड 4000 की होनी चाहिए और डिप्रेशन आपकी कितनी होनी चाहिए पर आवर होनी चाहिए। और यहाँ पे रिकॉर्ड कीपर्स कम स्टोर कीपर में की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो 10+2 मतलब हाई स्कूल और इंटर अगर आप पास हैं एग्जाम दिए। और फिर साथ में आपका कॉमर्स स्ट्रीम और फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब भारत की किसी भी बोर्ड से हैं आप, कॉमर्स मतलब स्ट्रीम से रिलेटेड है आपका, स्ट्रीम जो है आपका कॉमर्स से रिलेटेड है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री क्या है कॉमर्स विथ हिंदी देवनागरी लिपि नॉलेज, मतलब आपके पास देवनागरी आपकी लिपि होती है तो लिपि या फिर कह सकते हैं स्क्रिप्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे लिपि जो है उसका नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जानकारी होनी चाहिए देवनागरी। और यहाँ पे उसके बाद हिंदी टाइपिंग स्पीड 6000 की होनी चाहिए और ड्यूरेशन पर आवर
और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश जो टाइपिंग है उसमें स्पीड आपकी होनी चाहिए 7000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं। तो कैशियर डाटा एंट्री में 10+2 मतलब कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होना चाहिए। एग्जाम यहाँ पे कॉमर्स विथ अकाउंटेंसी एंड रिकॉग्नाइज बोर्ड इंडिया, मतलब कि भारत की किसी भी बोर्ड से हो, आपके पास कॉमर्स के साथ साथ मतलब इंटर तो हुआ हो, साथ में आपका कॉमर्स भी हो। और यहाँ पे 4000 की डिप्रेशन पर हावर एंड MS ऑफिस नॉलेज, मतलब कि आपके पास जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है, वो 4000 की डिप्रेशन पर हावर होना चाहिए और MS ऑफिस नॉलेज होनी चाहिए, मतलब MS ऑफिस का नॉलेज मतलब जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।